हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। दोस्तों, वीडियो के इस सेशन में आज हम बात करेंगे कि जो हमारे एग्रीकल्चर के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर प्लांट फिजियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम 25 से 30 क्वेश्चन को वहाँ पे इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जैसे कि आपके जो अभी हाल ही में जो 12 जून को जो यूपी कैडेट का एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि इसी प्रकार से यहाँ पे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि जितने भी हमारे एग्रीकल्चर के जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं वहाँ पे ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं, हम अपने प्रश्न को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और समझते हुए चलेंगे कि ऐसे प्रश्न कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न जो होते हैं मैंने अपने नोट्स में खुद से मैंने नोट डाउन करके तब मैं वीडियो बना रहा हूँ। चलते हैं, अपने नोट्स को हम शुरू करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, चलते हैं हम प्रश्न को, कुछ इंपॉर्टेंट हमारे प्रश्न हैं, उस प्रश्न को हम अपने नोट्स में नोट डाउन किए हैं। इसी अपने नोट्स की सहायता से ही मैं आपको बताता हूं कि जैसे अभी हाल ही में 12 जून को यूपी कैडेट एमएससी एजी एंट्रेंस होने वाला है, तो ऐसे में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपने नोट्स में नोट डाउन किए हैं। यूपी कैडेट में नहीं, बल्कि हमारे कई ऐसे सारे एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं जिसमें आपको ऐसे प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न को मैंने यहाँ पे अपने नोट्स में इसको नोट डाउन किया है। कई सारे प्रश्न हैं, आज मैं इसी प्रश्न में आप इसी वीडियो के इस सेशन में हम इंपॉर्टेंट प्रश्न को क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं, पहला मेरा जो प्रश्न है वहाँ पे है डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट जो आया था, जिसको आप बोलते हैं DIPS को बोलते हैं, ये कब आया था? ये 1914 में आया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DPPQS, ये इसकी स्थापना हुई थी 1946 को, फरीदाबाद में हुई थी। अभी हाल ही में जो अभी PSC BHO का एग्जाम हुआ था, यानी ब्लॉक हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ था, यहाँ पे ये प्रश्न आपको वहाँ पे देखने को मिले थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक वाज फर्स्ट टाइम, यानी जो स्टेराइल इंसेक्ट जो टेक्निक है ये फर्स्ट टाइम कब आया था? तो ये 1937 में आया था। किसने दिया था इसको? यहाँ पे क्लिपिंग ने दिया था, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि सेंट्रल इंसेक्टिसाइड लेबोरेटरी, यानी इसको बोलते हैं आप CIL बोलते हैं, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये आपका जो है, जो आपका ये कहाँ पे है? फरीदाबाद में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ल्ड फर्स्ट फील्ड जो है वहाँ पर रिलीज ऑफ बीटी कॉटन वाज इन, जो है वहाँ पे जो बीटी कॉटन है सबसे पहले फील्ड में जो उगाया गया था, कब उगाया गया था? वो 1996 में, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि इंडिया द बीटी कॉटन कमर्शियल कल्टीवेशन इन ईयर, यानी जो बीटी कॉटन का जो कमर्शियल कल्टीवेशन जब किया गया था वो किस ईयर में किया गया था? यहाँ पे 2002 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि ट्रांसजेनिक क्रॉप हैव हाईएस्ट एरिया इन वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व में जो ट्रांसजेनिक क्रॉप है हाईएस्ट एरिया पे जो कौन सा क्रॉप उगाई जाती है? तो यहाँ आपका जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे आपका जो है सोयाबीन होगा। देखिए दोस्तों, मैंने एक ही आंसर रखा है, ताकि जब भी आप एग्जाम में ऐसे प्रश्न को वहाँ पे देखते हैं तो आपके माइंड में जो मैंने हमारे बताए द्वारा जो क्वेश्चन है, अगर आपके एग्जाम में ऐसे देखने को मिल रहे हैं तो वहाँ पे आपके माइंड में एक सर्कुलेट कर जाएगा कि हाँ, ये मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है, हमारे एग्जैक्ट क्वेश्चन का जो आंसर है हमारे माइंड में मूवमेंट कर रहा है, तो यहीं पर हमारा आंसर हमारा यहाँ पे माना जाएगा, ठीक है। तो ये बताया कि मैंने जो ट्रांसजेनिक क्रॉप है हाईएस्ट एरिया इन वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व में जो ट्रांसजेनिक क्रॉप है वहाँ पे सोयाबीन आपका राइट आंसर होगा। कह रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, यानी जो होता है GEAC, इसका कभी कभी स्टैंडर्ड पूछ लेता है, फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो वहाँ आपका होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी होगा। तो आपका जो नेक्स्ट प्रश्न होगा, ठीक है, कह रहा है कि जो आपका मलेरिया वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन, जो होता है आपका जो मलेरिया है सबसे पहले ये किस राज्य में जो है इसको आइडेंटिफाई किया गया था? तो आपका ये पे हैदराबाद में मलेरिया को वहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिफाई वहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि फर्स्ट प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइस टू इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी जो प्लांट प्रोटेक्शन है पहली बार इसको एडवाइस कौन से किया था? तो यहाँ पे जो वैज्ञानिक थे HS प्रूति नाम के वैज्ञानिक थे, वहाँ पे ये वैज्ञानिक जो है यहाँ पे फर्स्ट प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहाँ पे नॉमिनेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट जो मैनेजमेंट होता है जिसको बोलते हैं IPM, यानी ये कहाँ पे है, कहाँ पे लोकेटेड है? तो आपका राइट आंसर जो जाएगा वहाँ पे न्यू दिल्ली के साथ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एमएलओ का मतलब होता है कि माइकोप्लाज्मा लाइक जो ऑर्गेनिज्म होता है, इसके जो माइकोप्लाज्मा से जो होने वाले कुछ हमारे जो डिजीज़ हैं, जैसे आपका जो फर्स्ट डिजीज़ है जिसको बोलते हैं लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजाल, यानी बैगन की जो छोटी पट्टी छोटी जो पत्तियाँ होती है वो किसके कारण होती है? वहाँ पे MLO के कारण होती है, यानी माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म के कारण। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे राइस येलो डॉर्फ जो होता है, ये भी आपका MLO के कारण होता है। शुगर केन ग्रासी सूट जो डिजीज होता है, ये भी आपका जो है माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म के कारण वहाँ पे होता है। नेक्स्ट आपका है सिस्टम फिलवाइडी, आप नाम सुनेंगे, बहुत बेहतर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये प्रश्न आपके। यहाँ पे जो लिटिल ऑफ ब्रिंजाल है, जो राइस येलो डॉर्फ है, शुगर केन ग्रासी डिजीज है, वहाँ पे जो सिस्टम फिलवाइडी होता है, ये सारे के सारे यहाँ पे जो ये 4 प्रश्न मैंने यहाँ पे लिखा है, ये सारे के सारे माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम चलते हैं, बेहतर इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे।
चलिए यहाँ पे जो प्रश्न है कह रहा है कि फंजाई इन्फेक्टिस ऑफ इंक्लूड, यानी जो फंजाई में जो इम्पैक्ट होता है, यानी इसका जो हिंदी मीनिंग होगी अपूर्ण कवक में शामिल है, तो आपको बता देना है ड्यूटोरोमाइकोटिना जो होता है आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो मैंने यहाँ पे जो आपको 4-5 प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्न में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो कृपया करके ऐसे प्रश्न को वहाँ पर ध्यान से आपको यहाँ को स्टडी करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि रस्ट इंक्लूड इन जो होता है, यानी जंग में जो शामिल होता है, यहाँ पे क्या होता है बेसिडियो माइकोटिना होता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, बेसिडियो जो माइकोटिना होता है, यहाँ पे अब राइट आंसर होगा। स्मट इंक्लूड जो होता है, यानी जो रस्ट बोलते हैं जिसको स्मट होता है, वहाँ पे भी क्या होगा, ये बेसिडियो माइकोटिना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि पाउडर मिल्ड्यू जो इंक्लूड इन जो होता है, ठीक है, जो पाउडर मिल्ड्यू इंक्लूड्स इन जो होता है यहाँ पे, ये भी आपको जो राइट आंसर होगा, इसको भी क्या जाएगा, आपका जो राइट आंसर जाएगा इसको जाएगा ये एस्पेको माइकोटिना, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि जो डाउनी मिल्ड्यू होता है, जो डाउनी मिल्ड्यू इंक्लूड्स इन जो होता है, इसका भी राइट आंसर जो आपका जाएगा, राइट आंसर जाएगा इसके जो है ओ माइकोटिस के कारण। ठीक है, ये 5 प्रश्न हैं, इन 5 प्रश्न को आपको ध्यानपूर्वक से पढ़ना है, क्योंकि आपको इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, आप वहाँ पे अपने प्रश्न को वहाँ पे भूल सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जो यहाँ पे 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन सा है, तो आप पे आपके जो फादर ऑफ माइकोलॉजी है एपी मैचली क्या है, आपकी फादर माइकोलॉजी है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि फादर ऑफ इंडिया माइकोलॉजी, यहाँ पे प्रश्न पूछ सकता है कि आपको ध्यान से पढ़ना है आपके, मैंने आपको बताया कि फादर माइकोलॉजी कौन सा होता है, कौन होते हैं, तो आपको बताना है एपी मैचली होते हैं। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी आपको एजी बटलर होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि रिवार्डेड ऑफ साइंटिफिक डॉक्टर इनारमा बोरलाग बिलोंग्स टू, आप जो डॉक्टर नरनी बोरलाग है, ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपको जो है यहाँ पे यानी किस जो है साइंटिफिक के रिवार्ड करता हूँ वहाँ पे, तो आपको बताना है प्लांट पैथोलॉजी से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया द लीफ रस्ट ऑफ कॉफ़ी वाज फर्स्ट टाइम ऑफ रिकॉर्डेड, यानी कॉफ़ी में जो लीफ रस्ट लगता है इंडिया में सबसे पहले किस सन में देखा गया था, ये देखा गया था 1870 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि लाइन सीड एंड फ्लैक्स जो होता है वहाँ पे कंट्रोलेटेड बाय आप स्प्रे आप, यानी जो लाइन सीड होता है, जो अलसी होता है, जो सन होता है, इसमें जो आपको ये स्प्रे किया जाता है वहाँ पे बोरिक्स का हम स्प्रे करते हैं। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो प्रोड्यूस करता है, तो क्या प्रोड्यूस करता है, जो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है, यानी आलू में जो अर्ली ब्लाइट लगता है वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पे होता है कॉन्डिडा। ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से समझना है इसको। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि कंट्रोल ऑफ अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो फंजीसाइड मोस्ट सूटेबल, यानी हम फंजीसाइड को, यानी जो हमारे जो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है, इसको हम किस फंजीसाइड से हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो आपका जो कंट्रोल कर सकते हैं आपको डाइथेनियम 45 या डाइथेनियम 45। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो होता है ये किस प्रकार के यहाँ पर डिजीज होते हैं, एक प्रकार से ये क्या है सोयल बोर्न डिजीज होता है। ठीक है, यानी मृदा रोग जनित जो है रोग होता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि लीफ सपोर्टेड ऑफ टिक्का डिजीज एंड ग्राउंडनट कास्ट बाई, देखिए यहाँ पे 2 प्रकार का प्रश्न यहाँ से पूछ रहा है। कह रहा है कि जो लीफ स्पॉट होता है, जो टिक्का डिजीज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये लगभग एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो लीफ स्पॉट और टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट होता है, इसका जो कास्ट होता है, इसका होता है सर्कोस्पोरा यानी आर्चिडिकोला। नेक्स्ट आपका है जो आपका सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा। ठीक है, यहाँ पे आपके 2 कास्ट हैं, जो पहला वाला कास्ट आपका है लीफ स्पॉट का होगा, दूसरा कास्ट है सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा आपका ये टिक्का डिजीज का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका जो ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ राइस इस कास्ट बाई होता है, वहाँ पे होता है डेक्सिलोरा ओराइजी जो होता है, ये क्या होता है, जो डेक्सिलोरा ओराइजी होता है, ये ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ राइस का ये कास्ट होता है। ठीक है, डिजीज ऑफ शुगर केन वॉज फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड इन इंडिया, यानी जो बिल्ट डिजीज ऑफ शुगर केन होता है, इसको इंडिया में सबसे पहले कहाँ पे इसको रिपोर्ट किया गया था, सबसे पहले हमारे इंडिया में बिल्ट डिजीज ऑफ शुगर केन को जो है वो बिहार में इसको रिपोर्ट किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि पैथोजन रिस्पॉन्सिबल ऑफ चारकोल रोट सोयाबीन होता है। ठीक है, सोयाबीन के जो जड़ में जो चारकोल रोट लगता है, इसमें क्या होता है, ये जो इसके जो कास्ट वाइज का जो पैथोजन होता है, ये क्या होता है माइक्रोफोमिना वहाँ पे फेजुला होता है। जो माइक्रोफोमिना फेजुला होता है, ये क्या होता है शुगर केन में जो चारकोल रोट लगता है, इसी का ये पैथोजन है। ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ब्लैक रस्ट ऑफ पोटैटो, जो ब्लैक रस्ट ऑफ पोटैटो होता है सैंडी सॉइल में आपको, यहाँ जो सैंडी सॉइल होती है, सैंडी सॉइल में आपको ब्लैक रस्ट ऑफ पोटैटो की समस्या यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है।
ठीक। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि सीड ब्लाइट ऑफ राइस कास्ड बाई राइजोक्टोनिया सोलेनाई, यानी ये जो होता है, जो सीड ब्लाइट लगता है आपके राइस के प्लांट में, इसका जो कास्ड बाई होता है वो क्या होता है, राइजोक्टोनिया सोलेनाई होता है। कह रहे हैं इज मोर ड्यूरिंग, क्या होता है, इज मोर ड्यूरिंग, यानी किस अवस्थाओं में ये जो सीड ब्लाइट लगता है, किस अवस्थाओं में लगता है, एक्टिव जो टेलरिंग स्टेज होता है वहाँ पे ये आपको देखने को मिलता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा एक्टिव टेलरिंग स्टेज के साथ। ठीक है। लूज स्मट ऑफ व्हीट जो होता है, ये जो लूज स्मट ऑफ जो व्हीट होता है किसके कारण होता है, वो इंटरनली जो सीड ब्राउन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको जाएगा इंटरनली सीड ब्राउन के कारण। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि स्मट ऑफ बार्ले कास्ड बाई जो होता है एस्ट्रोलोगा जो होराइडी होता है। ठीक है। बार्ले की क्रॉप में यानी बार्ले की फसल में जो स्मट ऑफ बार्ले होता है, इसका जो कास्ट होता है अस्टिलेगो होराइडी होता है। ये भी क्या होता है, ये इंटरनली सीड ग्रो एक्सटर्नली सीड ग्रो होता है, यानी बाहरी जो रोग कवक होते हैं उनके द्वारा यहाँ पे होता है। कह रहा है कि फंजीसाइड विद द इफेक्टिव ऑफ कंट्रोल स्मट ऑफ बार्ले, यानी जो फंजीसाइड होता है किस फंजीसाइड से हम स्मट ऑफ बार्ले को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपका जो वहाँ पे बीटावैक्स होता है, इसी से हम इसे बीटावैक्स क्या है, आपका फंजीसाइड है। इसी बीटावैक्स से हम जो स्मट ऑफ बार्ले होता है, जो फंजीसाइड होता है, वहाँ पे हम बीटावैक्स के माध्यम से इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि लूज स्मट ऑफ बार्ले, यानी जो लूज स्मट ऑफ बार्ले होता है ये भी क्या है, एक इंटरनल सीड ब्राउन के कारण होता है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि ग्रीन स्मट ऑफ सोरगम, जो ग्रीन स्मट ऑफ जो सोरगम होता है ये भी आपका क्या है, इंटरनली सीड ब्राउन है। दोस्तों तो सर ये क्वेश्चन जो है प्लांट फिजियोलॉजी और यहाँ से कुछ इंटेमोलॉजी से यहाँ पे क्वेश्चन उठाए गए हैं। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि जो स्मट ऑफ फार्ले मिलेट होता है, ये भी जो स्मट ऑफ जो पेयर मिलेट होता है यहाँ पे क्या होता है, सोयल ब्राउन के कारण ही होता है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि करनाल वंट ऑफ व्हीट इज फर्स्ट टाइम ऑफ रिपोर्टेड इन करनाल बाई ऑफ मित्र, यानी करनाल के एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था मित्र था। सबसे पहले इन्होंने करनाल में जो करनाल वंट होता है इन्होंने 1931 में जो है वहाँ पे देखा था। तो यहाँ पे आपको सन भी पूछ सकता है, 1931 आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि करनाल वंट ऑफ व्हीट जो कास्ट बाई होता है, क्या होता है, जो करनाल वंट का जो वहाँ पे सड़ी मछली जैसी गंध उत्पन्न होती है, निवोसियाना इंडिका के कारण जो होता है यहाँ पे उत्पन्न होते हैं। ठीक। ब्लैक रस्ट ऑफ स्टेम रस्ट, जैसे दूसरा है कि जो ब्लैक रस्ट है आपका जो यहाँ पे स्टेम रस्ट होता है, जो व्हीट ऑफ कास्ट बाई होता है क्या होता है, पक्सिनिया ग्रेमनीज यहाँ जो ट्रिटिसाई होता है, ये आपका राइट आंसर जाएगा। ठीक है ना। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी है इन टॉम डेवेरी है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछ सकता है कि फादर ऑफ जो प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया के जो जनक हैं ये आपका A.J. बटलर। ठीक है। ये दोस्तों प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपके जो एग्रीकल्चर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं देखने को मिल सकते हैं, खास करके यूपी कैटेगरी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।